बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कल लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जी बच्चे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इन डिटेल जो है वो आज देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब एंड सम हेल्पर एसेसरी ऑर्गन्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी ट्यूब और उसके साथ जो कोई ज़रूरी ऑर्गन्स होते हैं उस पर मुश्तमिल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये हमारे मुंह से स्टार्ट होती है और एनस पर जो है वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। द सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेंक्रियाज, ये जो ऑर्गन्स होते हैं लीवर पेंक्रियाज और जो ग्लैंड्स हैं अपने जूसेस, अपनी सेक्रीशन जो है वो सेक्रीट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ताकि वो किस चीज़ में हेल्प हो सके, डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास ओरल कैविटी। बच्चे, ओरल कैविटी क्या होती है कि ये स्पेस होती है बिहाइंड द माउथ। इसको ओरल कैविटी कहते हैं या फिर माउथ कैविटी भी कहते हैं। इसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं। अगर कभी आपको आ जाए कि ओरल कैविटी, माउथ कैविटी या फिर बक्कल कैविटी क्या होता है, ये तीनों एक ही चीज़ होती है। ये हमारे मुंह के पीछे एक खाली जगह होती है जिसको क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। इट कंटेन द टेस्ट बर्ड। ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है, टेस्ट बर्ड पर होती है। ऑन द सरफेस ऑफ द टंग, जो हमारी जुबान के ऊपर टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं। फॉर द टेस्ट ऑफ फूड, ताकि हम टेस्ट को क्या कर सके, फूड कर सके। अब देखें, हमने कोई भी फूड लेनी है, अगर वो खट्टी होगी तब भी हमारी ज़ुबान को पता चल जाता है, अगर वो मीठी होगी तो भी हमारी ज़ुबान उसको टेस्ट कर लेती है, बता देती है। अगर उस हमारी खुराक के अंदर कोई भी रेत का ज़र्रा है, मिट्टी का ज़र्रा है, कोई कंकर है, तब भी हमें पता चल जाता है। तो हम उस चीज़ को निगलते नहीं है, बल्कि बाहर जो है ना वो उसको कर देते हैं, एक्सपेल। तो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो किस चीज़ से पता चल रही है, हमारी टेस्ट ऑफ टंग से पता चल रहा है। टेस्ट ऑफ फूड हम किस चीज़ से कर रहे हैं, इसी टेस्ट बर्ड्स की वजह से कर रहे हैं, जो किसके ऊपर मौजूद है, इस टंग के ऊपर जो है वो मौजूद है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ओरल कैविटी जो है उस वो कैसे जो है वो होती है माउथ की। तो जो माउथ के पीछे एक स्पेस होती है, खाली जगह, जिसको कहते हैं, ये क्या होती है, आपकी ओरल कैविटी होती है। और ऊपर जो होती है वो कौन सी होती है, जो नोज की होती है, नेजल कैविटी। वो क्या होती है, नेजल कैविटी। अब ये दोनों जो ओरल कैविटी और नेजल कैविटी होती है ना, ये दोनों मिल जाती हैं एक ही पाइप के अंदर, ठीक है। दोनों के रास्ते क्या हैं, अलग अलग हैं। ये आपके पास क्या है, नेजल कैविटी, नोज की है, जो एयर लेकर आएगी। और ये आपके पास कौन सी है, ओरल कैविटी। क्या है, ओरल कैविटी है, जो माउथ की कैविटी है। अब ये दोनों अलग अलग जो रास्ते हैं वो एक ही रास्ते के अंदर आ जाएंगे। इस रास्ते को हम क्या कहते हैं बच्चे, इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स। क्या कहते हैं, फेरेंक्स कहते हैं। ये फेरेंक्स होता है जो एक ही रास्ता बनाता है। और इस फेरेंक्स के रास्ते में एक आपको एक ढक्कन नुमा शक्ल मिलेगी, जिसको क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। और इसके साथ एक दूसरा रास्ता होता है जिसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ये रास्ता किस चीज़ का होता है, ट्रैकिया का होता है। मतलब कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ एक रिस्पिरेटरी कैनाल भी चल रही होती है, जो हमें गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट होती है। ये एक अलग टॉपिक है बच्चे। हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास जो पाथवे सबसे पहले आ रहा है वो माउथ आ रहा है। माउथ में हमारे पास क्या आ रही है, एक स्पेस आ रही है, ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी जो है वो कहाँ ओपन हो रही है, फेरेंक्स के अंदर ओपन हो रही है। यहाँ तक आपको बात समझ आई है। The mechanical digestion of food begin in the oral cavity. During mechanical digestion, the teeth cut and grind the food into smaller pieces. तो जी बच्चे, ये जो ओरल कैविटी होती है, जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है, जो डाइजेशन होती है वो मैकेनिकल डाइजेशन की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल डाइजेशन वो किसके अंदर हो जाती है, इस ओरल कैविटी के अंदर ही मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो हो जाती है। अब इस मैकेनिकल डाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जो हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो क्या कर देते हैं, जो फूड होती है उस फूड को क्या करते हैं बच्चे, कट कर देते हैं छोटे छोटे पीसीस के अंदर। और उसको क्या कर लेते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। कट करते हैं हम, पहले खुराक जो है वो कोई भी लेते हैं, उसको कट करते हैं और ग्राइंड कर देते हैं स्मॉल पीसीस के अंदर। क्या हुआ है बच्चे, मैंने ओरल कैविटी के बारे में आपको बताया कि ओरल कैविटी जो है उसके अंदर हमारी जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है वो उसके अंदर ही होती है। और जो हमारे टीथ होते हैं वो फूड को क्या करते हैं, कट और ग्राइंड करते हैं, स्मॉल पीसीस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं।
फिर है हमारे पास के ओरल कैविटी जो पार्शियल केमिकल डाइजेशन होती है। बच्चे पार्शियल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है जुज़वी, मुकम्मल तौर पे डाइजेशन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पार्शियल डाइजेशन होगी, मतलब कि आधी डाइजेशन होगी आधी नहीं होगी। तो पार्शियल केमिकल डाइजेशन ओरल कैविटी के अंदर और किस चीज़ की होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। जो भी हम खुराक ले रहे हैं, मैंने कल भी आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर, प्रीवियसली लेक्चर के अंदर बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। जो आप क्या ले रहे हैं, अपनी ब्रेड ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, वो चीज़ें जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स में शामिल है, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह है। इज डन बाय द 3 पेयर्स। वो किसकी वजह से होती है बच्चे? 3 पेयर्स सलेवरी ग्लैंड्स के होते हैं वो ओरल कैविटी के अंदर। ये ग्लैंड्स जो हैं वो अटैच होते हैं ओरल कैविटी के साथ एंड सक्रीट सलाइवा। सलाइवा सक्रीट करते हैं बच्चे। सलाइवा आपको पता है कि आपके मुंह के अंदर जो थूक होता है उसको सलाइवा कहते हैं। ये मिक्सचर होता है किस चीज़ का? वाटर का एंड म्यूकस का। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, और एक डाइजेस्टिव एंजाइम जो है बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? सलेवरी अमाइलेज, जिसके एंड पे ASE आ जाता है बच्चे, उसको क्या कहते हैं? एंजाइम होता है। मतलब कोई भी आपको वर्ड है उस वो मिल रहा है और उसके एंड पे क्या है? ASE लिखा हुआ है, तो वो क्या होता है? एंजाइम होता है। तो ये स्लेवरी एंजाइम अमाइलेज जो है वो एक एंजाइम है, और जो क्या करता है, ये पार्शली क्या कर देता है? डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को जो हमारी फूड के अंदर मौजूद है। वाटर एंड म्यूकस जो है वो मॉइस्टन द फूड पीसीज, वो हमारी जो फूड होती है उसको क्या कर देता है? नरम करता है। स्लेवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू माल्टोज। और माल्टोज जो स्लेवरी अमाइलेज होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को, प्रेजेंट होती है जो फूड इनटू अमाइलेज। सिंपल सी बात है बच्चे, इसके अंदर आपको सिर्फ ये चीज़ बताई गई है कि जो ओरल कैविटी है उसके अंदर पार्शियल केमिकल डाइजेशन हो जानी है किस चीज़ की? कार्बोहाइड्रेट्स की। और ये कौन करता है? ये स्लेवरी ग्लैंड करते हैं। ये स्लेवरी ग्लैंड जो है कहाँ पर मौजूद है? आपकी ओरल कैविटी के अंदर मौजूद है। अब ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं? ये सलाइवा, थूक के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये थूक क्या है बच्चे? ये एक मिक्सचर है किस चीज़ का? वाटर का, म्यूकस का, जो क्या करता है? आपकी फूड को मॉइस्ट कर देता है, आपकी फूड को नरम करता है। आपको भी तो ये कॉमन सेंस की बात है ना बच्चे, जब आप खुराक अपने मुंह के अंदर लेके जाते हैं तो वो थोड़ी देर बाद आपको गीली गीली लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि थूक ने उसको क्या कर दिया? नरम कर दिया, गीला कर दिया, ऐसे ही है ना। तो वो क्या कर देते हैं, जो हमारा ये जो एंजाइम है स्लेवरी अमाइलेज, ये उस फूड को, उस कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करके उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? स्टार्च के अंदर। जो स्टार्च होता है ना उसको कन्वर्ट कर देगा माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बच्चे ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है कि स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये मैंने आपको कल भी इन डिटेल पोली के बारे में बताया था, मैं आज भी आपको बताऊंगी। अब माल्टोज क्या होता है? वो डाइसेकेराइड होता है मेड ऑफ द 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। कि कैसे? कि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, पोली का मतलब होता है मैनी, और सेकेराइड होता है शुगर। तो जो स्टार्च है, स्टार्च की बात कर रहे हैं, तो स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। अब हम बात करते हैं माल्टोज की। तो बच्चे माल्टोज क्या है? डाई। डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। और सेकेराइड का मतलब मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि ये शुगर को कहते हैं। तो ये 2 शुगर पर क्या होती है? मुश्तमिल होती है। तो जी बच्चे अब बात करते हैं स्वेलिंग की। स्वेलिंग जो होता है आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन। फिजिकल और पार्शियल केमिकल डाइजेशन हुई किस चीज़ की? फूड की। फूड मैस इन ओरल कैविटी इज कॉल्ड बोलस। अब हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। कि जो भी खुराक आपने खाई है वो आपके मुंह के अंदर गई है, वो मॉइस्ट हुई है, तो किसकी वजह से? सलाइवा की वजह से वो मॉइस्ट होगी और उसकी पार्शली जो है और केमिकली जो है वो डाइजेशन हुई है। अब उसके बाद जो मटेरियल बच गया है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप बोलस कहते हैं। इट इज़ स्वॉल्ड बाय द पुशिंग इट इनटू द फेरेंक्स। अब वो किसके अंदर पुश डाउन हो जाएगा? वो फेरेंक्स के अंदर पुश डाउन हो जाएगा, जैसा कि दिखाती हूँ। बच्चे ये ओरल कैविटी की बात कर रही थी कि ये जो ओरल कैविटी है ये एक ही मतलब कि नाली के अंदर, फेरेंक्स के अंदर जाके ओपन होती है। अब ये जो हमने फूड ओरल कैविटी के ज़रिए ली थी और वो पार्शली और केमिकली डाइजेस्ट हुई थी, और उसके बाद जो हमारे पास चीज़ बनी थी, वो फूड का जो मटीरियल था उसको हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। जो बोलस जो है वो हमारी फेरेंक्स के अंदर क्या है? मौजूद होता है।
ब्लॉक की बात करते हैं, देखिए बच्चे इसके अंदर है ड्यूरिंग स्वॉलिंग द पैलेट, जो पैलेट होता है तालू जिसको बात करते हैं, तालू की रूफ ऑफ ओरल कैविटी, ये जो ओरल कैविटी की रूफ छत होती है मूव्स अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ उठ जाता है टू क्लोज द ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी, ताकि नेजल कैविटी जो हवा का रास्ता है वो क्या हो सके, क्लोज हो सके, ताकि फूड जो है वो क्या हो सके, ट्रैकिया के अंदर मूव ना कर जाए, क्योंकि ट्रैकिया के अंदर मूव अगर कर गई तो वो लंग्स के अंदर चली जाएगी और लंग्स के पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे फूड का जर्रा जो है वो उससे बाहर निकाला जा सके, तो ये एक अलग पाथवे है। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना आपको एलिमेंट्री कैनाल तक है अब फिलहाल कि वो हम जब निकलते हैं किसी चीज़ को तो पैलेट जो है वो मूव अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है ताकि वो ओपनिंग नेजल कैविटी की वो क्या हो सके, क्लोज हो सके। जी बच्चे, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेरेंक्स एंड एसोफेगस। अब फेरेंक्स क्या होती है बच्चे, ये एक शॉर्ट ट्यूब है, मैं स्टार्ट से ही आपको चीज़ें बता रही हूँ कि ये शॉर्ट ट्यूब होती है जो बिहाइंड द ओरल कैविटी के पीछे होती है और ये कनेक्ट करती है ओरल कैविटी को किसके साथ, एसोफेगस के साथ कनेक्ट करती है, एंड आल्सो कनेक्ट नोज टू विंड पाइप, ट्रैकिया के साथ भी कनेक्ट करती है। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन दैट स्टार्टेड इन ओरल कैविटी कंटिन्यू हेयर। अब उन्होंने बोला कि जो स्टार्ट हुआ था ओरल कैविटी से डाइजेशन है ना, वो यहाँ तक कंटिन्यू होता रहेगा। अब मैं आपको डायग्राम के साथ इस चीज़ को समझाती हूँ। तो जी बच्चे, मैं बात कर रही थी कि ये जो फेरेंक्स होता है, ये फेरेंक्स क्या करता है, ये कनेक्ट करता है ओरल कैविटी को किसके साथ, एसोफेगस के साथ, तो ये कनेक्ट करता है ट्रैकिया के साथ भी कनेक्ट करता है। अब ये जो प्रोसेस हम बता रहे थे कि जो फूड डाइजेस्ट हो रही है ओरल कैविटी के अंदर, वो यहाँ से कंटिन्यू होगी और यहाँ तक कंटिन्यू चलती रहेगी। अब ये फेरेंक्स का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये फेरेंक्स जो है वो प्रिवेंट करता है, बताता है कि फूड जो है वो इस ट्रैकिया के रास्ते ना आए। अब इस चीज़ को प्रिवेंट कौन करता है, ये एपिग्लॉटिस जो है वो इस चीज़ को प्रिवेंट करता है ताकि फूड जो है वो ट्रैकिया के अंदर ना चली जाए। क्या कह रही थी कि जो फूड की बात कर रहे हैं, कि जो फूड है बोलस है उसकी बात कर रही थी कि वो जो फूड है वो फेरेंक्स जो है वो इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि वो फूड ट्रैकिया के रास्ते ना जाए बल्कि किसके रास्ते है, एसोफेगस के रास्ते है। तो उस चीज़ के लिए ये एपिग्लॉटिस, ये क्या होते हैं, ये इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज का बना हुआ एक ढक्कन होता है, फ्लैप होता है। जब हमने खुराक को एसोफेगस के अंदर भेजना होता है तो ये क्या हो जाता है, ये ऊपर की तरफ उठ जाता है और ट्रैकिया का रास्ता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ताकि फूड जो है वो हवा के रास्ते ना गुजरे बल्कि किसके, एलिमेंट्री खुराक की नाली के अंदर ही जाए। तो इस तरह खुराक जो है वो ओरल कैविटी से फेरेंक्स और फेरेंक्स से एसोफेगस के अंदर मूव कर जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोफेगस की। एसोफेगस जो है वो एक लंबी ट्यूब होती है, ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये कनेक्ट करती है फेरेंक्स को किसके साथ, स्टमक के साथ कनेक्ट करती है। अब फूड जो है वो एंटर होती है जब एसोफेगस के, तो उसकी वेव्स बनी होती है, अप्स एंड डाउन वेव्स होती हैं ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, वो जनरेट होती हैं। और वो उसकी वाल किस चीज़ से बनी होती है एसोफेगस की, वो मस्कुलर वॉल्स होती हैं, उसकी मसल से बनी होती हैं। अब ये जो वेव्स होती हैं ऑफ कंट्रैक्शन की मूव फूड अलोंग द एसोफेगस टू द स्टमक। अब यही कंट्रैक्शन होती है, यही वेव्स होती हैं जो क्या करती है, फूड को क्या करती है, एसोफेगस से किसके अंदर से भेज देती है, स्टमक के अंदर भेज देती है। अब ये वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन को क्या कहते हैं बच्चे, पेरिस्टोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टोलिसिस। मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ कि फूड जो है, अब ये जो थी एसोफेगस दरमियान में आती है स्टमक और फेरेंक्स के, तो ये एसोफेगस ने क्या किया, ये स्टमक को और फेरेंक्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ये जो वेव्स होती हैं, ये देखें, अप्स एंड डाउन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मतलब कि अप डाउन वाली जो है वो होती हैं। अब ये एसोफेगस की वाल किस चीज़ से बनी होती है, ये मस्कुलर वॉल्स होती है, मसल से बनी होती है, ठीक है। अब ये जो फूड होती है वो मस्कुलर वॉल्स कंट्रैक्शन के थ्रू जो है वो क्या करती है, एसोफेगस से गुजरती किसके अंदर आ जाती है, स्टमक के अंदर आ जाती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेरिस्टोलिसिस कहते हैं। ये हमारे टॉपिक की कलेक्टिवली समरी है कि आज हमने क्या चीज़ पढ़ी है। आज हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है कि सबसे पहले फूड जो है वो कहाँ से कैसे कैसे मूव करती है। तो फूड जो है वो माउथ जाती है, माउथ से ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से फेरेंक्स, फेरेंक्स से एसोफेगस और एसोफेगस से स्टमक में चली जाती है। आज का हमारा लेक्चर, होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी।
अगर मेरे लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।